चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही फर्जी क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही पिद्दी क्वेश्चन, बहुत ही चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन। स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, हद हो गई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो एक ही तो इक्वेशन है आइंस्टीन की दुनिया में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक ही तो चीज है कि अगर फ्रीक्वेंसी एफ है तो भैया एच इंटू एफ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम ई वी नॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई वी नॉट लिख सकते हैं। दिस इज फर्जी वाला इक्वेशन। अब वो क्या चाहता है? स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को उसने वाई एक्सिस पर रखा है और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को एक्स एक्सिस पर रखा है। वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ होता है, वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ होता है ना भाई। तो इसको वाई पर रखा है, इसको एक्स पर रखा है ना। हेंस अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से देखें तो y इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू एफ माइनस फाइव बाई ई, ऐसा दिखेंगे फिर इस इक्वेशन को। और अब इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लें तो स्लोप की जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको? h बाई ई दिखाई दे रहा है। हेंस h बाई ई वुड बी दी स्लोप। स्लोप की जगह h बाई ई दिखाई दे रहा है। सही है, सही है, ऐसा है, ठीक। कुछ लोग कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी थी, वो एक और क्वेश्चन भी पढ़ा है उसमें काइनेटिक एनर्जी की बात हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अगर थी तो एक और क्वेश्चन भी है ना, वो उसमें फिर काइनेटिक एनर्जी की चर्चा हो जाएगी, बात हो जाएगी। ठीक, हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी की जगह काइनेटिक एनर्जी हो। तो एक क्वेश्चन और है, वो दोनों सेम ही क्वेश्चन है पर रख रखे हैं दोनों को, ऐसा है। ठीक, समझ में आ जाती बात? करेक्ट है, ओके भाई आगे बढ़ जाएं। रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं तो चलो मैं कर ही देता हूं। चलो मान लेते हैं कि दिस इज अगेन वर्जन 1। मान लेते हैं कि अगर वो ये पूछता आपसे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, सपोज ऐसा कहता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी कोई परेशानी नहीं थी, है ना। तो फिर हमारी आइंस्टीन की इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स, ऐसे लिखते हैं अपन, के ई मैक्स, है ना। ग्राफ भी वो के ई मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच पूछेगा, ध्यान रखना, नॉट काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ पूछेगा। फिर वही खेल खेलना है, ये वाई जैसा है, ये एक्स जैसा है, इसको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लें, है ना। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखें तो के ई मैक्स मतलब वाई, के ई मैक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव। तो अब स्लोप की जगह क्या दिखाई दे रहा है? h। अब स्लोप की तरह क्या की जगह क्या दिखाई दे रहा है हमें? h, है ना। तो अगर ये ऑप्शन होता या ये पूछा होता तो स्लोप h होता, और अगर ये पूछा होता तो स्लोप h बाई ई होता। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी परेशानी की बात है, दोनों ही बहुत ज्यादा डैम इजी बातें हैं, बहुत ज्यादा इजी हैं, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली मेमोरी बेस्ड है तो हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या पूछा गया था, है ना, हमको नहीं पता है, तो वो मेमोरी बेस्ड होने की वजह से कुछ छोटी बहुत चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। एच ऑप्शन में था, एच था, तो हो सकता है कि भैया यही पूछा गया हो, तो फिर यही हमारा जीत जा रहा है। ठीक, ठीक है, इज इट ओके?